4 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं ठाकुर जी आज ही के दिन दशरथ जी के यहां पर। यहां भरत जी भी ठाकुर जी हैं, लक्ष्मण जी भी ठाकुर जी हैं, शत्रुघ्न जी भी ठाकुर जी हैं, चारों ठाकुर हैं। किंचित भी भेद नहीं है, बस उनके धर्म में भेद है, स्वधर्म भेद, प्रेम प्रेम में भेद नहीं कहेंगे, थोड़ा परिवर्तन है। श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ और अति अति श्रेष्ठ ऐसा स्वभाव है। हमारे यहां पे तो श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य जी ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में कहा राम जी का जो प्रेम है वो सामान्य है, भरत जी का जो प्रेम है वो राम जी से विशेष है, लक्ष्मण जी का जो प्रेम है वो भरत जी से भी विशेष, इसलिए विशेषतर है, और श्री शत्रुघ्न जी का प्रेम वो विशेषतम है। शत्रुघ्न जी ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा होती ही नहीं है, पर राम अवतार में यदि सबसे बड़ा प्रेमी यदि कोई है तो वो श्री शत्रुघ्न जी महाराज। राम जी का धर्म क्या है? विशेष। कैसे? सामान्य। पिता ने आज्ञा दी, 14 वर्ष राम वनवासु, राम जी पिताजी की आज्ञा मान करके वन में चले गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन राम जी से भी ज्यादा विशेष प्रेम किसका है? भरत जी का। नहीं, राम जी से विशेष लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी से विशेष भरत, और भरत से विशेष शत्रुघ्न। राम जी से विशेष लक्ष्मण जी क्यों हैं? राम जी तो पिताजी की आज्ञा मान करके वन में जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को राम जी आज्ञा करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, ज्यादा विस्तार नहीं करना मुझे, साल में एक ही बार राम कथा करते हैं हम, बहुत आनंद आता है। तो राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, पिता की अनुपस्थिति में बड़े पुत्र को राज्यपाट संभालना चाहिए, और बड़े पुत्र की अनुपस्थिति में छोटे पुत्र को पूरे राज्य की रक्षा का दायित्व होता है। पिताजी अभी अचेत अवस्था में हैं, वो अयोध्या संभाल नहीं पाएंगे, और मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने नानी के घर गए, मामा के यहां गए हैं, बचे तुम। तो मैं तुम्हें आज्ञा देके जाता हूं कि मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूं, अयोध्या का ध्यान रखना, माताजी का ध्यान रखना, पिताजी का ध्यान रखना, सब कुछ व्यवस्थित करके रखना। और मेरी आज्ञा है, बड़े भाई की आज्ञा टाल नहीं सकते तुम। लक्ष्मण जी बोले आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं कुछ कहूं? राम जी बोले कहो। बोले प्रभु एक बात बताइए, आज्ञा मानना और ना मानना ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं आज्ञा मानना या आज्ञा टालना ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? ठाकुर जी बोले भाई आत्मा को तो कोई आज्ञा हो ही नहीं सकती, आत्मा तो स्वच्छंद है। आज्ञा मानना और आज्ञा टालना ये धर्म तो शरीर का ही है, आत्मा को कोई आज्ञा थोड़ी कर सकता है। अब मेरे गुरु अगर मुझे आज्ञा कर दें कि ए भाई इंद्रेश सुनो, तुम देह छोड़ो और इसके अंदर जो आत्मा है वो निकल करके बाहर आ जाओ, तो मैं चाह करके भी मेरी आत्मा वो पालन नहीं कर पाएगी। आत्मा को कोई आज्ञा नहीं होती। राम जी बोले आज्ञा तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं तो ठीक है, शरीर आपकी आज्ञा मानेगा क्या कि अयोध्या से बाहर नहीं जाना, शरीर यहीं रहेगा, लेकिन आप एक पग अयोध्या से बाहर रखिए, आत्मा निकल करके आपके पीछे जाएगी, मैं देह त्याग कर दूंगा आपके बगैर। बहुत ऊंची बात है, समझ में आई हो तो बस हृदयस्थ कर लेना। मानो लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा मैं, शरीर तो अयोध्या में ही रहेगा लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे। लक्ष्मण जी का प्रेम, लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से भी श्रेष्ठ है। और लक्ष्मण जी को साथ जाना पड़ा क्योंकि राम जी बोले अगर
मैंने हठ पूर्वक लक्ष्मण से कहा कि तुम रहो, तो ये रह और जाएगा। कहेगा ठीक है मैं हूं अयोध्या में, आप अयोध्या से बाहर जाके देखिए, फिर मत कहिएगा कि लक्ष्मण कहां चले गए तुम। भगवान श्री राम कहते हैं आत्महत्या करना पाप है। बोले आत्महत्या नहीं करूंगा मैं आत्महत्या नहीं करूंगा नाथ, तो मेरे प्राण बसते ही आप में, आप यदि मेरे नेत्रों से थोड़ी देर के लिए दूर गए तो ये मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ये मेरी स्वमृत्यु होगी कि आपके जाते ही मेरे प्राण निकलेंगे, ये मेरी सहज मृत्यु है। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं प्रभु। राम जी बोले जल्दी वस्त्र बदलो, चलो हमारे साथ। चल दिए। लेकिन भरत जी का प्रेम वो लक्ष्मण जी से भी विशेष है। क्यों? बहुत विस्तृत प्रसंग है, इनकी चौपाइयां गाई जाएं तो आनंद। अब हमको चौपाइयों का अभ्यास कम है, देख के तो गा दें, विस्मृति में ऐसे नहीं है। सब लोग ध्यान पूर्वक इधर देखो, कथा सुनो। हम क्यों पूजते हैं प्रभु श्री राम को, हम क्यों वंदन करते हैं राम दरबार का? भाई जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, निर्णय कैसा होना चाहिए, ये प्रभु श्री राम के परिवार से सीखिए। आपको हम स्पष्ट रूप से कह दें, हमारे संतों ने, हमारे कई विशिष्ट महापुरुषों ने सीता जी का पुनर्वनवास इसको स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे कई संत ऐसा मानते हैं कि ये हुआ ही नहीं है। ये तो बाद में कई हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ की गई, कई भाव उनमें हम लोगों को विचलित करने के लिए डाले गए हैं। और यदि हुआ भी है तो उसका रूप वैसा नहीं है जैसा हम लोगों को समझ आता है। मानस जी तो राज्याभिषेक राम जी का हुआ, उसके बाद मानस जी में तो कुछ भाव ही नहीं लिखा। रामायण अद्भुत है। लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी से विशेष, लेकिन भरत जी का प्रेम, जब भरत जी लौट करके आए, पता चला पिताजी की मृत्यु हो गई, अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया और समस्त अयोध्या वासियों के साथ राम जी को वापस ले जाने के लिए भरत जी गए चित्रकूट। और वहां चित्रकूट जब पहुंचे, आहा इतना सुंदर प्रसंग है। भरत जी जब जाते हैं चित्रकूट, ऐसा वर्णन आता है कि जैसे ही कामदगिरी पर्वत दिखाई दिया भरत जी को, जिस पर्वत पर राम जी रह रहे थे, निवास कर रहे थे, निषाद राज ने कहा, हे भरत जी महाराज देखिए वो जो पर्वत है ना, उसी पर्वत पर ऊपर एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसी वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर के राम जी रहते हैं। भरत जी ने जहां से उस पर्वत को देखा, कहते हैं भरत जी वहां से पैदल चल के नहीं गए, दंडवती परिक्रमा करते हुए गए, दंडवत करते हुए गए। क्यों? बोले जिस मार्ग पर मेरे भैया चल के गए वहां मैं चल के जाऊंगा। लेटे लेटे गए। कहते हैं एक मार्ग, एक समय ऐसा बीच में आया कि भरत जी मार्ग भटक गए, कहां जाना है। तो आकाश से देवता भरत जी की भक्ति को देख रहे थे, उन्होंने पुष्प वर्षा करके पगडंडी बना दी, भरत जी को बताया कि ऐसे जाइए आप। ऐसा भरत जी का प्रेम। लेकिन जो बात मुझे विशेष कहनी है वो सुनो, भरत जी का प्रेम कैसा। जैसे ही पहुंचे राम जी के पास, भरत जी ने जैसे ही राम जी को देखा वनवासी भेष में, अपनी भाभी को देखा वनवासी भेष में, छोटे भाई को देखा, भरत जी को पहली दृष्टि पड़ती तो मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए भरत जी, देख ही नहीं पाए। और जब होश में आए, राम जी के चरणों से लिपट गए, भैया आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की, आप क्यों चले आए वन में। राम जी बोले क्योंकि मुझे पता है तुम आ गए होते तो मेरा कभी वनवास होता ही नहीं। कहीं ना कहीं राम जी को सबरी की याद है, कहीं ना कहीं राम जी को जटायु का याद है, कहीं ना कहीं राम जी को हनुमान जी का स्मरण है। इन भक्तों के स्मरण के लिए ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मुझे वनवास करना ही पड़ेगा। और भरत यदि आ गया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। भरत अब देखो रोना नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं,
भरत जी ने बताया, पूज्य पिताजी भगवत धाम चले गए। राम जी बहुत रोए। एक दिन एक रात्रि राम जी ने ना तो शयन किया, ना भोजन किया, ना जलपान किया, पिताजी की याद में। सब अयोध्या के लोग वहीं चित्रकूट पर्वत पर ही सब बैठे हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी वापस चलें। राम जी ने कहा, देखो भरत, पिताजी की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को राज्य गद्दी संभालनी चाहिए। मैं वनवास में हूं, इसलिए अब तुम अयोध्या के राजा हो और जाकर के वहां का राजपाट संभालो। माताओं का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। भरत जी घुटनों पर बैठे हैं और हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं और सुनते सुनते कह रहे हैं, भैया आप वापस अयोध्या नहीं चलेंगे? भरत जी, राम जी कहते हैं, मैं पिता के आज्ञा का पालन करूंगा, 14 वर्ष बाद ही आऊंगा वापस। भरत जी ने कहा कि हम ऐसा कर लें कि आप और लक्ष्मण वापस चले जाइए, कुछ दिन का वनवास तो आपका हो ही चुका है, अब आगे का जो वनवास है वो मैं और शत्रुघ्न करेंगे, क्योंकि इस वनवास का दोषी मैं खुद को मानता हूं। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मेरी मां के चित्त में कभी इच्छा प्रकट नहीं होती कि मैं राजा बनूं, इसलिए दोषी मैं हूं। आगे का वनवास मैं कर लूंगा, पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी और अयोध्या के लोग प्रसन्न हो जाएंगे, आप राजा, और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा नाथ यदि आप अयोध्या वापस जाते हैं तो। राम जी बोले, ये असंभव है, आज्ञा पिता ने मुझे दी है, इसलिए मुझे ही जाना होगा। तो भरत जी अपने आंसू पहुंचे, बहुत देर तक तो मनाते रहे, धीमे धीमे पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके मनाते रहे। थोड़ी देर बाद भरत जी ने आंसू आंसू पहुंचे और थोड़े रोष में आकर के बोले, तो नहीं मानेंगे आप? राम जी बोले, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए, राजा की अनुपस्थिति में राजा राज्य गद्दी का अधिकारी कौन होता है? राम जी बोले, तो सामान्य सी बात है, राजा की अनुपस्थिति में उसका जो बेटा, बड़ा बेटा है, वो राज्य गद्दी का अधिकारी। भरत जी बोले, बड़ा बेटा आप अभी वन में हैं, तो आप तो वनवासी हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में अब राज्य गद्दी का अधिकारी कौन? राम जी इसके बोले, वो तो मैं कह ही रहा हूं, तुम अधिकारी हो, मैं अयोध्या का राजा हूं। अगर अभी देखा जाए प्रैक्टिकली अयोध्या का राजा मैं हूं। राम जी बोले, हाँ अभी तुम ही हो, क्योंकि मैं तो वनवासी वेश में हूं, लक्ष्मण मेरे साथ है, बच्चे तुम ही हो राजा। भरत जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, आप अयोध्या नरेश की आज्ञा मान करके वनवास आए थे, उसी अयोध्या का वर्तमान राजा आपको आज्ञा कर रहा है, वापस अयोध्या चलिए। जब राजा की आज्ञा आपके लिए इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो उस समय की राजा ने आज्ञा की थी कि वन में जाओ, और इस वक्त अयोध्या का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा करता हूं, निवेदन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आज्ञा, चलिए वापस। राम जी अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि भरत जी ने पहले ही बुलवा दिया मुख से कि राजा मैं हूं। राम जी बोले, ये बात उचित नहीं है। बोले कि आप यहां सभा में किसी से ऐसा कहवा दीजिए कि ये बात उचित नहीं है। अगर कोई बोल दे कि मेरी बात अनुचित है तो आप वापस आ जाइएगा। वहां बैठे हर व्यक्ति ने भरत जी की बात को उचित बताया। बोले नहीं, भरत जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप राजा की आज्ञा बार बार बोल रहे हैं, तो फिर से राजा की आज्ञा है, वापस चलिए। सीता जी और लक्ष्मण जी को छोड़ करके वहां बैठे एक भी व्यक्ति ने राम जी का पक्ष नहीं लिया, सब भरत जी के पक्ष में चले गए। नहीं, भरत जी सही कह रहे हैं, आपको वापस चलना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद गुरुदेव की ओर जब देखा राम जी ने, तो गुरुदेव ने भी आज्ञा की, नहीं भरत की बात से मैं सहमत हूं, आप चलो। और राम जी उठ करके अयोध्या की ओर बढ़ने लगे।
और जैसे ही पहला कदम ठाकुर जी ने अयोध्या की ओर बढ़ाया, वहां जितने भी लोग थे सब जय जयकार करने लगे, सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता हो गई, सब आनंद में भर गए, आकाश में देवता भी आनंद में आ गए, सब प्रसन्न थे सिवाय एक राम जी के। राम जी प्रसन्न नहीं है। और उस समय भरत प्रसन्नता अप्रसन्नता में नहीं है, वो राम जी के मुखमंडल को गौर से देख रहे हैं। और जैसे ही राम जी के मुखमंडल पर उन्होंने मलिनता और जब अंतरंग कष्ट का अनुभव किया, सब यहां नाच रहे थे कि अब राम जी वापस चलेंगे, अब कोई वनवास नहीं होगा, अब सब ठीक हो गया, हमारी अयोध्या के सारे कष्ट दूर हो गए, अब राम जी वापस चलेंगे। लेकिन उसी समय उस उत्सव को विश्राम किया और भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मेरा प्रेम ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिद में अपने प्रियतम को कष्ट दूं। यदि मेरे लिए और मेरे भाव की पूर्ति के लिए आप अयोध्या जा रहे हैं और उससे यदि आपको कष्ट है, तो मैं ऐसा कष्ट नहीं दे सकता। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है। मेरा प्रेम तो तत्सुखे सुखित्वम, आप जिसमें सुखी है मैं उसमें सुखी हूं। यदि आपको अयोध्या जाने में कष्ट होगा नाथ, क्षमा कीजिए, आप मत जाइए। मैं आपको हठ पूर्वक दुखी करके, परेशान करके, इस प्रकार आपके मलिन चेहरा करके मैं आपको नहीं लेके जा सकता। बंधुओं, ये प्रेम की अवस्था हर किसी के चित्त में नहीं होती। कई बार प्रेम में हम हठीले हो जाते हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी, हम ऐसा कह रहे हैं आपको करना पड़ेगा। पर प्रेम पवित्र और प्रेम शुद्ध कब होता है कि हम सह लेंगे लेकिन हमारा प्रेमी ना सहे, उसके सुख में हम राजी। उद्धव जब वृंदावन गए तो वृंदावन में गोपियों को जाकर के कह रहे थे, आप जिस कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हो ना, वो आपका प्रियतम नहीं है, वो परब्रह्म है, जगदीश्वर है, जगदाधार है, वो जगन्नाथ है, वो भगवान है साक्षात। और भगवान किसी एक के नहीं होते, सबके होते हैं। आप उनको प्रियतम मान करके रोया मत कीजिए। गोपियां तब एक बात कहती हैं, उद्धव वृंदावन से मथुरा 6 किलोमीटर है। कितना? 6 किलोमीटर। कृष्ण की हमसे दूरी केवल 6 किलोमीटर है, यानी कि 2 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। कृष्ण हमसे 2 कोस दूर है बस उद्धव। हम चाहें तो दिन में 3 बार मिलके आ सकती हैं उनसे, लेकिन आज वर्षों बीत गए, आज तक नहीं गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि रोज पहुंच जाएं, रोज बात करें, रोज मिलें, रोज देखें। हमारा प्रेम तो ऐसा है कि हमारा प्रियतम जहां प्रसन्न है वो प्रसन्न है, ये सुनकर के हम प्रसन्न हैं। भले ही हमें वो मिलता नहीं है, हमें वो दिखता नहीं है, हमसे आकर के वो बात करता नहीं है, हमको उसकी आवश्यकता नहीं, पर वो प्रसन्न है ना मथुरा में, हम उससे प्रसन्न। और प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा बताती हैं गोपियां, उद्धव सुनकर के शांत हो गया। हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम सुनने का नहीं है, हमारा प्रेम पकड़ने का नहीं है। हमारा प्रेम तो अपने प्रियतम को प्रसन्न देखने का है, और यदि वो प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। इसीलिए रामावतार में, रामलीला में श्री भरत जी को गोपी ही माना गया है। ये गोपी हैं। भरत जी महाराज राम जी के चरणों में गिर जाते और रोते हुए, आंखें लाल पड़ गई, मुख लाल पड़ गया, और रोते हुए कहते हैं, प्रभु मैं कष्ट सह लूंगा, आपके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, पर मैं रह लूंगा, पर आपको कष्ट देकर के अयोध्या नहीं लेके जाना चाहता। आपकी इच्छा, आपकी रुचि यदि वन में रहने की है तो आप वन में ही रहिए। हजारों लोग प्रसन्न होंगे आपके अयोध्या आने से, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो, इसलिए मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। लेकिन याद रखिएगा, 14 वर्ष मैं भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मेरे भैया एक परन कुटी में रहते हैं तो मैं भी घर के अंदर नहीं रहूंगा। मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं भी जमीन पर नहीं सोऊंगा, मैं किसी पलंग पर नहीं सोऊंगा। मेरे भैया ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो मैं भी एक ब्रह्मचर्यत्व का पालन करते हुए निर्वहन करूंगा। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो।
लेकिन 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक यदि हुआ तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। भरत जी ने गिनवा दिया, आज कितने दिन हो चुके हैं आपको वन आए हुए, और अभी कितना वर्ष कितने दिन रह गए हैं। बोले मैं एक एक क्षण गिनूंगा, और 14वें वर्ष के अंतिम क्षण में भी आप यदि नहीं आए, अंतिम क्षण के भले अगले क्षण आए, तो भी मैं जीवित नहीं मिलूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। ये भरत जी का प्रेम है। लक्ष्मण जी के प्रेम में तो कहीं ना कहीं जिद है कि आप बाहर जाके देखो, मैं प्राण निकाल दूंगा अपने, मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन भरत जी के प्रेम में जिद नहीं है, भरत जी के प्रेम में हट नहीं है। इसलिए भरत जी का प्रेम लक्ष्मण जी से भी विशेष है। राम जी से विशेष लक्ष्मण, लक्ष्मण से विशेष भरत, और भरत जी से भी विशेष हैं रामायण के एकदम गोपनीय पात्र जिनका नाम है शत्रुघ्न जी महाराज। क्यों? शत्रुघ्न जी हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे, उनकी चर्चा मंचों पर हुई नहीं है ज्यादा। अब देखो स्थिति, ये प्रसंग मुझे बोलना नहीं था, बहुत गंभीर है, लेकिन पता नहीं क्यों आ गया भाव। मैं तो कोई अंतरंग लीला सुनाने के भाव से आया था कि आज राम जी की रासलीला सुनाएंगे, पर वो भाव आया ही नहीं, ये आ गया। इसलिए ध्यान से सुनो। शत्रुघ्न जी महाराज, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। शत्रुघ्न जी का प्रेम भरत जी से भी श्रेष्ठ है। अब भरत जी की बात सुनकर के लगता नहीं होगा कि इनसे भी अच्छा कोई प्रेम हो सकता है, पर शत्रुघ्न जी का है। अब देखो, राम जी चले गए वन में, लक्ष्मण जी चले गए उनके साथ, भरत जी ने क्या किया? बोले भरत जी वापस अयोध्या लौट के आए ही नहीं, अयोध्या की सीमा पर ही पूरी प्रजा को भीतर करके, तीनों माताओं को भीतर करके अयोध्या में, और वहीं अपनी पत्नी और अपने सब परिवार को हाथ जोड़ करके बोले अब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं नंदग्राम में रहूंगा। और नंदग्राम में एक छोटी सी झोंपड़ी बना करके, उसमें गड्ढा करके, भीतर रह करके, भिक्षा याटन करके, और जो रोटियां भिक्षा में प्राप्त होती उनको जमीन में रखते, और जब भूख बहुत अतीत में होती तो उसमें से थोड़ा तिनका पा करके। असली वनवास तो भरत जी ने किया। जटाएं बनाई जाती हैं, पर भरत जी की तो अपने आप जटा बन गई थी। पृथ्वी में सोते थे पूरे दिन, हा राम हा राम हा राम कहते कहते रोते थे। और भरत जी की पत्नी अपने घर वालों को सौगंध दे दी थी भरत जी ने कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। भरत जी की जो पत्नी है वो दूर एक शिला थी, वहां शिला के पास खड़ी होकर के उस शिला के पीछे से देखती थी उस झोंपड़ी को जहां भरत जी रहते थे। क्योंकि भरत जी ने कहा था अगर मुझे कोई परिवार का सदस्य दिख गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा जब तक राम जी नहीं आ जाएंगे। उनकी पत्नी वहीं से थोड़ा सा उनको निहार लेती है, और जब भरत जी को देख लेती हैं तब जलपान करती हैं। स्वयं भी फलाहार किया केवल 14 वर्ष तक। अरे राम जी की तो सब गाते हैं, पर राम जी से ज्यादा सहा तो अयोध्या के लोगों ने। शत्रुघ्न जी महाराज का प्रेम विशेष क्यों है, अति विशेष क्यों है? बड़े भैया चले गए वन में, लक्ष्मण जी चले गए वन में, भरत जी चले गए नंदग्राम में, और पूरी अयोध्या की जिम्मेवारी अब शत्रुघ्न के ऊपर है। शत्रुघ्न जी को भरत जी कहकर के गए हैं, शत्रुघ्न 14 वर्ष बाद भैया राम जब लौट करके आएंगे ना, तो जैसी अयोध्या अभी है इससे भी सुंदर अयोध्या भैया को सौंपनी है, ये तेरा कर्तव्य है। शत्रुघ्न जी लौट करके आए अयोध्या में। कहते हैं 14 वर्ष तक ना तो किसी ने प्राण त्यागे दशरथ जी के अलावा, और ना किसी ने जन्म लिया। बालकों के जन्म भी नहीं हुए 14 वर्षों के भीतर, जब तक राम जी आ नहीं गए। ऐसा शोक व्याप्त था पूरी अयोध्या में
सब लोग केवल रोते रहते हैं, किसी के घर में भोजन नहीं बनता, और भोजन भी बनता है तो छौंक नहीं लगता, केवल दाल उबाल करके और ऐसे ही पा लेते हैं। बच्चे रोते रहते हैं, बाहर बैठ करके उनको दूध पिला करके, मिठाई खिला करके पेट भर देते हैं। ऐसी स्थिति होने लगी। व्यापारी व्यापार नहीं करते, किसान खेती नहीं करते, कर्मचारी अपने कार्य नहीं करते, रोड साफ करने वाले, पूरे अयोध्या नगरी में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जन भी बैठे रहते हैं, कोई सफाई नहीं करता। कोई जाके पूछता, अरे भाई तुम मार्गों की सफाई क्यों नहीं करते? तो कहते हैं जिस मार्ग से राम जी को निकलना नहीं है उसको साफ करके क्या फायदा। ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति में पूरी अयोध्या शत्रुघ्न जी के ऊपर है। शत्रुघ्न जी जाते हैं और कर्मचारियों से जाके बोलते हैं, इतने दिन हो गए तुम लोग मार्ग साफ क्यों नहीं करते? राम जी को निकलना नहीं तो साफ क्यों करें? शत्रुघ्न जी कहते हैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ये झाड़ू आदि सब फेंक दो। 14 वर्ष में पूरी अयोध्या में धूल मिट्टी हो जाए, कचड़ा हो जाए, इतनी मैली अयोध्या हो जाए कि राम जी जब लौट करके आवे तो अपनी नगरी को पहचान ही नहीं पाए। तुम यही तो चाहते हो। एक तो 14 वर्ष इतना कष्ट पा रहे हैं वन में, और 14 वर्ष बाद जब लौट करके आवे तो अपनी अयोध्या को देख करके और पीड़ित हो जाएं। यही तो तुम चाहते हो। अरे 14 वर्ष की बात है। तुमको तो यह सोचना चाहिए कि प्रतिदिन हम अयोध्या को इतना चमकाएं, इतना इतना सुंदर बना दें कि जैसे ही राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष बाद लौट करके आए, दूर से ही देख करके अपने परिकर से कहें, अरे भैया ये ऐसी सुंदर स्वर्ण जैसी जो चमक रही है सामने नगरी, ये कौन सी नगरी है? और कोई उनके कान में कह दे ये अयोध्या नगरी है। ये सुन करके 14 वर्ष का अपने सारे वनवास का कष्ट राम जी भूल जाएं। ऐसा विचार करके तुमको पूरी अयोध्या को साफ करना चाहिए। भरत जी, शत्रुघ्न जी का काम क्या है? सबके हृदय का उत्साहवर्धन करते हैं। देखिए, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर उस कष्ट के समय पर कई लोग आपको सिंपैथी दे जाते हैं, कई लोग आपके पीठ पे हाथ थपथपा जाते हैं, कई लोग कहे सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, कहने वाले सब होते हैं, पर साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति वो हमेशा याद रहता है। मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई थी, पर ये हमारे साथ खड़ा था। भाई इसने मुझे करोड़ों रुपया दिया, इसने मुझे गाड़ी दी, इसने मुझे ये दिया, पर मेरी कष्ट के समय पर ये मेरे साथ खड़ा था। वो काम शत्रुघ्न जी करते हैं। अयोध्या के घर घर में जाते हैं और घर घर में जाकर के हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, वहां के लोगों को आनंद कराते हैं ताकि कोई दुखी ना हो, कोई व्याकुल ना हो। और स्वयं एकांत में बैठकर के इतना रोते हैं दोनों तीनों भैयाओं की याद में। लेकिन जैसे ही कोई सामने आता तुरंत अपने आंसू पहुंच करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा अब आज क्या हो रहा है, आज क्या बनाया तुमने? घर, अपने घर भोजन नहीं करते, घर घर जाके भोजन करते हैं। घर के लोग कहते हैं, आज तो हमने कुछ नहीं, दाल उबाली है बस। अच्छा, राम जी आते तो भी उबालते तुम? अरे अपनी पाक विद्या को इतना निपुण कर लो, इतना अच्छा भोजन बनाओ कि 14 वर्ष में तुम्हारे हाथों में ऐसा रस आ जाए कि राम जी आवे, और जब तुम उनको पवाओ तो प्रसाद पाते ही वो सुखी हो जाएं। सबका उत्साहवर्धन करते हैं पूरी अयोध्या में। ये जो बात कही जाती है कि 14 वर्ष तक एक के भी प्राण नहीं गए अयोध्या में, ये प्राण ना जाने देने का दायित्व संभाला शत्रुघ्न जी ने कि किसी के प्राण चले ना जाएं, कोई दुखी ना हो। अपने घर आते हैं, तीनों माताएं अपने अपने कक्ष में हैं, ना कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं, ना कुछ बोलती हैं। शत्रुघ्न जी महाराज आते हैं और आकर के जब घर की स्थिति देखते हैं, सब रो रहे हैं। शत्रुघ्न जी बीच आंगन में बैठ जाते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं, अरे भैया सबको तो राम ही प्यारे हैं, सबको तो भरत ही प्यारे हैं, सबको तो लक्ष्मण ही प्यारे हैं, इस बेचारे छोटे शत्रुघ्न का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। इतने में कौशल्या जी निकल करके आती हैं, और कौशल्या जी जैसे ही आती हैं तो जैसे राम जी कौशल्या से मिलते हैं, शत्रुघ्न जी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं राम जी की तरह। चरण जाकर के बिल्कुल वैसे ही स्पर्श करेंगे, अंक में मैया को बिल्कुल वैसे ही भर लेंगे और कहेंगे, मैया मैं तो सोया भी नहीं इतने दिन से, मेरा मन है आप बैठ जाओ, मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊं।
कौशल्या जी का हृदय भराता है, जैसे मानो राम बोल रहा हो। तुरंत कौशल्या जी बैठ जाती हैं, आना बेटा, आ तो सो जा। और तुरंत जैसे राम जी सोते हैं बिल्कुल वैसे ही मैया की गोद में सर रख देते हैं, उंगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ वो जो लोरी भैया को आप सुनाती हैं मुझे भी सुनाओ ना। कौशल्या जी के नेत्र भर आते हैं। पता चलता है कि इतने दिनों से मां ने भोजन नहीं किया, कौशल्या जी ने कुछ पाया नहीं है, तो राम जी को जो अति प्रिय सब्जी है वो सब्जी कहकर के बनवाएंगे। मां आज वो सब्जी बनाओ ना। सब्जी का नाम सुनते ही कौशल्या जी मन में सोचती हैं, ये तो राम पाता है, तो राम को प्रिय है। और सामने बैठ करके वैसे ही पाते हैं, मां के हाथ से पाते हैं, जैसे मानो कौशल्या को लगता हो कि साक्षात राम ही बैठे हैं। कौशल्या मैया को संभालते हैं और फिर उनके भवन से निकल करके जाते हैं। पेट भरा है, निद्रा है नहीं, लेकिन फिर दूसरी मां के कक्ष में जाते हैं। कैकेयी मां के पास जाकर के कहते हैं, मां भरत जी को जो प्रिय सब्जी है आप वो बनाइए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी। जबकि भूख है नहीं, खा के आई अभी अभी, लेकिन केवल मां को संभालना है। कैकेयी जी तो इतने कष्ट में है, इतने विरह में, क्योंकि भरत ने भरी सभा में त्याग किया है कि मैं आपको कभी मां नहीं बोलूंगा। शत्रुघ्न जी जब मां कहकर के बोलते हैं तो कैकेयी रोने लगते हैं। और भरत को जो प्रिय है वो सब शत्रुघ्न जी पाते हैं, पहनते हैं और मां के साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे भरत जी खेलते थे। सबको संभालते हैं और सबको संभालने के बाद जब अपने कक्ष में जाते हैं, कक्ष में जाकर के गिर पड़ते हैं, रोने लगते हैं, अपने बाल खींचते हैं, चीखते हैं, मैं कैसे अपने आप को संभालूं? सबको तो मैं संभाल रहा हूं, पर मेरी पीड़ा वो कैसे व्यक्त करूं? क्योंकि सबकी अनुपस्थिति है, केवल शत्रुघ्न है, इसलिए राजा का दर्जा शत्रुघ्न जी को मिला हुआ है। सुबह सुबह मंत्री, महामंत्री, सेनापति बड़े बड़े गाजे बाजे लेकर के शत्रुघ्न जी के द्वार पर आते हैं और जैसे एक राजा को उठाया जाता है एक वाद्य बजा करके, जय जयकार करके, वैसे शत्रुघ्न जी को सब उठाते हैं। शत्रुघ्न जी को इतना क्रोध आता है कि ये लोग वाद्य बजा रहे हैं, ये लोग जय जयकार कर रहे हैं मेरी और मेरे भाई वहां वन में, लेकिन तुरंत अपने आप को रोकते हैं। इनका क्या दोष? इनका कोई दोष तो नहीं। तुरंत अपना जो क्रोध है उसको शांत करते हैं, प्रसन्न मुद्रा धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और बड़ी प्रसन्न अवस्था में बाहर निकल के आते हैं। आज तुमने बहुत अच्छा संगीत बजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे अभ्यास करो, जब राम जी आएंगे ना उनको सुनाना, प्रसन्न हो जाएंगे। तुम बहुत अच्छा गा रहे थे, तुम्हारा स्वर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका उत्साह वर्धन करते हैं श्री शत्रुघ्न जी। एक प्रसंग तो ऐसा है, शत्रुघ्न जी को खबर मिली कि गौशाला में बछड़े बछिया गाय का दूध नहीं पीते और गाय भी चारा नहीं खाती। शत्रुघ्न जी गौशाला गए और गौशाला जाकर के गायों से बोले, आप सब चारा क्यों नहीं खाती हैं? और चारा ना खाने की वजह से आपका दूध नहीं बनता, इन बालकों का पेट नहीं भरता, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी सुरभि गाय बोल पड़ी, हम दूध किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रकट नहीं करती हैं, किसी का पेट भरने के लिए दूध नहीं बनाती हैं अपने थनों में। हमारे तो दूध का निर्माण का भी केवल एक ही उद्देश्य था कि राम जी का अभिषेक होगा, राम जी पान करेंगे, राम जी उसका आस्वादन करेंगे, हमारा किसी रूप में दूध का भोग उनको लगेगा, इसलिए हम करती थी। अब जब राम ही नहीं है तो फिर क्यों प्रकट करें? शत्रुघ्न जी वहीं बैठ गए, बैठ करके बोले, अच्छा तो आप लोग इसलिए चारा नहीं खा रहे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल मत खाइए। ग्वारिया को बुला के कहा, कल से इनको चारा वारा डालना ही नहीं, जब खाना नहीं तो डालना क्यों? आप लोग अपने भाव में ही रहिए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक में देवी आएंगे, देवता आएंगे, ऋषि आएंगे, संत आएंगे, बड़े बड़े महर्षि आएंगे। उस समय वशिष्ठ गुरु कहेंगे कि भाई पयः स्नानम, पय कहते हैं दूध को, दूध से स्नान कराओ राजकुमार का। तब मैं कहूंगा, हे गुरुदेव, हमारी अयोध्या में तो गायों के पास दूध है ही नहीं, उन्होंने चारा ही नहीं खाया,
और किसी गैया ने चारा नहीं खाया तो उनके बच्चों ने दूध नहीं पिया, बड़े होकर के तुम्हारी जो ये बच्चियां हैं इनके भी गर्भ में दूध नहीं होगा। तब राम जी का अभिषेक करने के लिए अन्य गांवों की गायों का दूध मंगाना पड़ेगा। तब तुम देख के खुश हो जाओगी ना, किसी और गैया के दूध से राम जी का अभिषेक होगा तब। अरे तुमको तो यह सोचना चाहिए कि जैसे ही राम जी आवे, किसी पात्र में भर करके दूध ना ले जाया जाए, राम जी को तुम्हारे थनों के नीचे बैठा दिया जाए और अपने आप तुम्हारे चारों थनों से दूध निकलने लगे उनको देखते ही। ऐसा भाव रखना चाहिए। अयोध्या में दूध की धार बह चले, सरजू जी का पानी बिल्कुल श्वेत हो जाए राम जी के आते ही। और कोई पूछे ये क्या हुआ, बोले राम जी को देखते ही समस्त अयोध्या की गायों का मन वात्सल्य से भर गया और उनके थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। तुमको तो यह सोचना चाहिए। ऐसा सुनते ही गायों ने चारा खाना शुरू कर दिया, बछड़ा बच्चियों ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये श्री शत्रुघ्न जी महाराज 14 वर्ष बाद अयोध्या को यथा योग्य बना करके राम जी को देने का दायित्व निभाया शत्रुघ्न जी महाराज। तीनों माताएं, अयोध्या का पूरा राज शासन, सरजू जी, पर्वत, ये सब जैसे राम जी छोड़ के गए थे उससे भी ज्यादा व्यवस्थित। सत्य बता रहे हैं, राम जी जब पुष्पक विमान में आ रहे थे तो राम जी के साथ यही हुआ। दूर से अयोध्या को देखा तो जब पहली बार लंका को देखा था तो लंका देख करके राम जी के मन में आया ये लंका कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर हमारी अयोध्या होती। लेकिन आज पुष्पक विमान से जैसे अयोध्या को देखा 14 वर्ष बाद, राम जी आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य में सीता जी से, लक्ष्मण जी से बोले, लखन देखना ये हमारी अयोध्या है, ये सरजू जी का जल है, ये हमारे अयोध्या की पर्वत श्रृंखला है, ये हमारी अयोध्या की खेती बाड़ियां हैं, ये हमारे अयोध्या के घर हैं। लक्ष्मण जी बोले हाँ भैया। राम जी मन में सोचे ऐसा लग रहा है देख करके कि मेरे वन गमन का किसी को वियोग ही नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान वियोग तो हुआ है, लेकिन आपके द्वारा दी गई वस्तु को और भी ज्यादा व्यवस्थित करके आपका साथी आपको प्रदान करे तो आप कितने प्रसन्न हो जाते हो। हनुमान जी बोले ये सब शत्रुघ्न जी की कृपा है कि उन्होंने यथा योग्य अयोध्या को रखा है। राम जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, जैसे अयोध्या पहुंचे मार्गों को देख करके, घरों को देख करके, लोगों को देख करके चमक रहे हैं सबके मुखमंडल। जैसे ही गौशाला में गए, एक साथ सारी गायों के थनों से अपने आप दूध झरझरित होने लगा। सुंदर कस्तूरी की सुगंध से पूरा अयोध्या महकने लगा। कौशल्या मैया को देखा तो जब गए थे तब तो वृद्धा जैसी दिखती थी, लेकिन आज 14 वर्ष बाद जब लौट करके राम जी आए तो कौशल्या मैया भी ऐसी लग रही है मानो अपनी आयु से कुछ आयु कम युवा हो गई हों। ये सब देख करके राम जी इतने प्रसन्न थे कि 14 वर्ष की सारी थकान पूरी हो गई। और इसका श्रेय जाता है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। लेकिन शत्रुघ्न जी दूर खड़े चुपचाप। और जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि कष्ट होने पर रो ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कष्ट होने पर रो जाने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन कष्ट होने पर अपने आंसुओं को पी जाने वाला व्यक्ति वो बहुत खतरनाक है। वो जिस दिन रोने में आएगा उसको कोई नहीं संभाल सकता। 14 वर्ष तक इतना विरह, इतना कष्ट, इतने अश्रु अपने भीतर समा करके बैठे थे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। लेकिन आज जैसे ही राम जी ने शत्रुघ्न जी को देखा और अपनी ओर इशारा करके बुलाया, आओ इधर शत्रुघ्न, इधर आओ मेरे पास, तो शत्रुघ्न जी चलते 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 बीच में ही बेहोश होकर के गिर पड़े और पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ऐसी विरह अवस्था शत्रुघ्न जी की तो विरह अवस्था राम जी के आने के बाद प्रकट हुई है। एक पूरी रात्रि राम जी अपने हृदय से लगा करके रखे शत्रुघ्न जी को। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज
अद्भुत है राम कथा। और पता है आपको, इसके बाद आप सोच रहे होंगे शायद शत्रुघ्न जी का विरह पूरा हो गया होगा। नहीं, इसके बाद और विरह मिला उनको। क्यों? जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, राम जी अभिषिक्त होकर के मंच पर विराजमान हो गए, तभी सबसे पहला संदेशा आया मधुपुरी, हमारे मथुरा से। और संदेशा आया कि भगवान, एक मधु नाम का दैत्य है, उसने यमुना के समीप इस नगरी को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रखा है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप समस्त सेना के साथ आइए और आकर के इस नगरी को सुव्यवस्थित कीजिए। और संकेत में लिखा था, ये वही नगरी है जहां द्वापर में आप जन्म लेने वाले हैं। राम जी ने तुरंत आज्ञा की, सेना तैयार करो, हमको मधुपुरी की सुरक्षा के लिए निकलना है। तो सब अयोध्या के लोग आड़े खड़े हो गए, बोले अभी तो आप आए, अभी तो आप, एक ही दिन हुआ आपको राज्य गद्दी पर बैठे, अब कहीं नहीं जाएंगे आप, कोई युद्ध नहीं होगा। राम जी बोले जाना तो पड़ेगा, ये सेवा तो मुझे करनी है। भरत जी महाराज बोले भैया आप विराजिए, मैं चला जाता हूं। कौशल्या मैया बोली बिल्कुल नहीं जाओगे भरत तुम, राम ने वनवास किया है, तुम्हारा कम वनवास है। तुम्हारी पत्नी वो पूरा जीवन तुमको केवल एक पर्वत श्रृंखला के पीछे से देखती रही है, क्या उसका जीवन नहीं है? इसीलिए ब्याह करके लाए थे तुम नहीं जाओगे यहां से। लक्ष्मण जी बोले मुझे आज्ञा दे दो। कौशल्या मैया बोली नहीं, 14 वर्ष तुम भी तो रह करके आए हो, तुम भी नहीं जाओगे। अंत में बचे शत्रुघ्न जी महाराज। अभी रज रज करके अपने भैया को देख भी नहीं पाए ढंग से, और तभी राम जी ने दृष्टि उठाकर, शत्रुघ्न क्या तुम ये सेवा स्वीकार करोगे? अब शत्रुघ्न जी कहना चाहते हैं कि मुझे, मेरी पीड़ा भी तो समझिए, क्योंकि मैं अयोध्या में रहा हूं, क्योंकि मैं महलों में रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अंदर पीड़ा नहीं है, मैं पीड़ित नहीं हूं। राम जी कहते हैं शत्रुघ्न सेना लेकर के तुम मधुपरी निकल जाओ। और उसी क्षण, एक दिन का केवल राम जी का उन्होंने सिंहासन पर दर्शन किया है, और प्रणाम करके उसी समय सेना लेकर के कोसों दूर अयोध्या से मधुपुरी चले गए। और वहां जाकर के राक्षस का वध किया, पूरी नगरी को सब व्यवस्थित किया, और राम जी को पत्र लिख करके भेजा कि भैया नगरी व्यवस्थित हो चुकी है, अब आगे क्या आज्ञा है? राम जी ने पत्र में लिख करके भेजा, जब तक हमें कोई वहां के लिए योग्य राजा नहीं मिलेगा तब तक तुम ही वहां के राजा बन के रहो। और वर्षों तक शत्रुघ्न जी मथुरा में ही रहे। राम जी को सबने गाया, भरत जी को सबने गाया, लक्ष्मण जी को सबने गाया, पर शत्रुघ्न की पीड़ा किसी ने नहीं समझी। इसीलिए हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि सबसे विशेष प्रेम धर्म यदि किसी का है, एक शब्द नहीं बोले कभी, श्री शत्रुघ्न जी महाराज। हमारे यहां कहते हैं पूरे भारत में रामलीला अगर सबसे सुंदर कहीं होती है तो वो मथुरा की होती है। क्यों? वो तो कृष्ण की नगरी है, और रामलीला इतनी अच्छी क्यों होती है? आप कभी रामलीला का दर्शन करना, मथुरा की रामलीला अद्भुत ही होती है। वहां कृष्ण लीला, रासलीला होती है, रासलीला के मंचन होते हैं, पर रामलीला अद्भुत ही होती है मथुरा की। और वो भी चतुर्वेदी समाज के हमारे ब्राह्मण लोग करते हैं। क्यों इतनी अद्भुत क्यों होती है? तो कहते हैं शत्रुघ्न जी महाराज का विरह अब फूटने लगा, अब वो रोक नहीं पाते थे। सिंहासन पर बैठे बैठे रोने लगते थे, हाँ राम, हाँ भरत, हाँ लक्ष्मण, हे मां सीते। अब जब ऐसे करके रोते हैं तब मथुरा के लोग व्याकुल हो जाते हैं कि ये इतना क्यों रो रहे हैं। तब मथुरा के लोगों ने विचार किया कि इनको अपने परिवार की बहुत याद आती है, क्यों ना हम एक काम करें, हम में से कोई राम जी का रूप, हम में से कोई लक्ष्मण, हम में से कोई भरत, हम में से कोई सीता जी बनकर के इनके सामने नाट्य किया करें, इनके सामने लीला दिखाया करें, ताकि इनका मन प्रसन्न हो। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी व्याकुल हृदय से बैठते हैं, और मथुरा के ब्राह्मण समाज के चतुर्वेदी लोग वे सब लीला दिखाते हैं, और वो लीला देख करके श्री शत्रुघ्न जी महाराज प्रसन्न होते हैं।
वर्षों बाद फिर मथुरा के ब्रजवासियों ने पत्र लिखा राम जी को, और तब पत्र में ये सारी बातें लिखी राम जी को कि आपने कभी विचार किया कि आपको अयोध्या इतनी सुंदर कैसे मिल गई, आपकी अयोध्या की गाय इतनी हृष्टपुष्ट कैसे मिल गई, श्री कौशल्या मैया इतनी युवावस्था में कैसे दिखने लगी? क्योंकि शत्रुघ्न जी ने संभाला है। और आपने उन शत्रुघ्न जी को मथुरा भेज दिया, ठीक है, हम सबकी रक्षा हो गई, कम से कम आप एक दूसरा राजा चुन करके इनको वापस बुलाइए। तब राम जी को पता तो उनको सब है ही, पर लीला, जिसको ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं ना, उसको विरह बहुत देते हैं। संपूर्ण राम जी और पूरा परिवार फिर मथुरा आया। लक्ष्मण जी का परिवार, शत्रुघ्न जी का परिवार आगे बढ़ गया था, उन्हीं को राज्य गद्दी पर बिठा करके और श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा करके फिर वापस अयोध्या लेकर के गए। यह है राम कथा। शत्रुघ्न जी को उनके प्रेम को अत्यंत विशेष कहा गया। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कैसे? एक बात कहूं बंधुओं, भक्ति भी यदि बहुत आसानी से मिल गई ना आपको, तो समझिएगा आपने कहीं गड़बड़ी तो की है, कहीं चूक तो की है। अगर आपका प्रेमी, प्रेमास्पद प्रियतम यदि बहुत सरलता से आपको मिल गया, कोई आपको परिश्रम विशेष करना नहीं पड़ा, मैं क्षमा प्रार्थी होकर के कहूं, वो प्रेम लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेम के अभाव का भय देखा ही नहीं है आपने। प्रेम के बिछुड़ जाने का भय आपको पता नहीं है, इसलिए आप बहुत लंबे समय तक प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम में तो परीक्षा हो, तब प्रेम की गरिमा, प्रेम की महिमा और प्रेम की स्थिति पता चलती है, प्रेम की वैल्यू पता चलती है। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें शमुना मिला, हमें शमुना मिला, शमुना मिला, हमें शमुना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे बर का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें ओ शमुना मिला, हमें शमुना। अच्छा, एक बात अभी अभी मन में आई। वहां द्वापर में कृष्ण लीला में ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके गए, पर गोपियां नहीं गई। गोपियां कहां रही? किशोरी जी की सन्निधि में रही।
हमारी लाडली जी के पास रही। आगे लीला आती है कि दुर्वासा जी ने रुक्मणी जी को श्राप दे दिया कि तुमको कृष्ण से 12 वर्ष के लिए वियोग सहना पड़ेगा। उस समय रुक्मणी जी की रक्षा के लिए, रुक्मणी जी के भाव की रक्षा के लिए किशोरी जी द्वारिका में प्रकट हो गई और रुक्मणी जी के पास रही। जब जब कृष्ण वियोग जिसको मिला है उसको किशोरी जी मिली। और आज एक बात ये प्रमाणित हो गई, जब शत्रुघ्न जी को भी अति विरह दिया गया तो उनको भी ब्रज ही भेजा गया, उनको भी मथुरा भेजा गया। प्रेम विरहियों की एकमात्र रक्षिका हैं हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। यदि प्रेम है चित्त में तो गाइए, भुजा उठा करके पुकार, हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, बंधी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें,
स्वभाव है ठाकुर जी का। अति प्रेम जिससे करते हैं उसको बहुत विरह देते हैं। और चारों भाइयों में वह प्रेम भरत के लिए तो सबको दिखा, लक्ष्मण के लिए तो सबको दिखा, परंतु अंतरंग भाव तो यह है कि प्रेम पूरा दिया गया है शत्रुघ्न को। और प्रेम में यदि मिलन होता है ना, तो मिलन के बाद धीमे धीमे प्रेम घटने लगता है। विरह जितना ज्यादा है, दूरी जितनी ज्यादा, व्याकुलता जितनी ज्यादा, प्रेम उतना पवित्र, उतना स्वच्छ। छोटे भाई होते हुए भी शत्रुघ्न जी को वह स्वच्छ प्रेम प्राप्त हुआ है। संपूर्ण लीला भी जो लोग टीवी पर देखते हैं या कथाओं में सुनते हैं, वहां भी शत्रुघ्न जी का ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा विशेष प्रकाश कहीं किया नहीं है, वो विरह में ही रहे हैं। आज रामनवमी के अवसर पर हम राम जी को प्रणाम करें, उनसे विशेष लक्ष्मण जी को प्रणाम करें, लक्ष्मण जी से विशेष भरत जी को प्रणाम करें, और सबसे विशेष से शत्रुघ्न जी को प्रणाम करें, क्योंकि शत्रुघ्न जी की ही कृपा है जो अयोध्या ऐसी हस्ती खेलती श्री हमारे राघवेंद्र सरकार को प्राप्त हुई है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम सोच के तो आए थे कि राम जी की सखियों की चर्चा बताएंगे, चारुशिला जी, चंपक लता जी आदि आदि, उन सब के भाव कहेंगे, पर मन में भाव यहीं से आ गया। जैसे हमारे ब्रज में गोपियां हैं, सखियां हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम की लीला में भी सखियां हैं। ये सखित्व का ज्यादा भीड़ में और बड़े मंचों पर प्रचार करने से हो सकता है कि लोगों के मन में कोई और भाव आ जाए, पर नहीं। उन्हीं राम जी को परमेश्वर मान करके, परमात्मा मान करके, मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके भरत जी भरत रूप में सेवा कर रहे हैं। पर वही राम जी जब शाम को कनक भवन में प्रवेश कर जाते हैं तो श्री भरत जी महाराज वहां पर चंपक लता जी के रूप में पहुंचते हैं, फिर वहां सखी बन जाते हैं। प्रियतम से एक क्षण का भी वियोग नहीं है। एक दिन हनुमान जी ने देखा, बोले ये भरत जी महाराज रात्रि में कहां जाते हैं। देखा ये तो अंतरंग सखी हैं, चंपक लता जी के रूप में भीतर सेवा में विराजते हैं। हनुमान जी को इतना वियोग हुआ, बोले कि मैं क्यों नहीं बन सकता सखी। एक दिन इन्होंने सीता जी से प्रार्थना करी, बोले दिन भर तो हमको बहुत अच्छा लगता है, राम जी दिखते रहते हैं, पर ये जैसी शाम होती है मुझे व्याकुलता होती है। क्यों? बोले कनक भवन में चले जाते हैं, कनक भवन में हमको सखियां आने नहीं देती हैं, वहां केवल सखियों का प्रवेश है, ऐसी कोई योजना बता दीजिए हम वहां भी चल दिया करें। सीता जी बोली, भाई देखो कहीं कहीं तो प्राइवेसी होती है, कहीं कहीं तो अनवसर सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज इतने व्याकुल हो गए, सीता जी ने मना कर दिया, तो सरजू जी के तट पर जाकर रोने लगे। और जैसे ही उनका अश्रु बिंदु सरजू जी में पड़ा, तो सरजू जी उस अश्रु बिंदु को लेकर के यमराज के पास गई और यमराज से जाकर के बोली, इस छोटे से बिंदु में जितना विरह है, क्या इतना कष्ट, इतना विरह यमलोक में किसी को मिलता है? तो जैसे ही यमराज जी ने उस विरह को देखा, बोले कि इतनी यातना तो नरक में भी किसी को कष्ट नहीं होता जितना एक कष्ट में ये अश्रु बिंद है। किसका है? बोले हनुमान जी का। सब देवी देवताओं में चिंता हो गई, बोले हनुमान जी इतने व्याकुल। तब सरजू जी ने कृपा करके हनुमान जी से कहा, देखो ये बात गोपनीय रखना, किसी को बोलना नहीं, हम तुमको एक सेवा दे देते हैं। बोले क्या? सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप हनुमान जी हो, जैसे सूर्यास्त होगा आप चारुशिला नाम की एक सखी बन जाओगे और भीतर प्रवेश करके वीणा सुनाने की सेवा आपकी है। रात भर वीणा सुनाओ राम जी को, सीता जी को। हनुमान जी महाराज चारुशिला बन करके जाते हैं। अभी सब अंतरंग भाव हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं राम जी की भी। पर राम जी की मर्यादा को प्रधानता दी गई, लीलाएं सारी आ गई हमारे ठाकुर जी के पास। पर ऐसा नहीं है कि लीला राम जी ने नहीं की। लीला, रास लीला 999 रास लीला तो राम जी ने ही करी। एक कर रहे थे, तभी इंद्र का बेटा आ गया, उसने आकर के विघ्न डाला।
इसलिए फिर राम जी बोले अब भाई पूर्ण आहुति तो कृष्णावतार में ही करेंगे। तब ठाकुर जी ने महारास किया। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब अपने प्रेमियों को अपना सर्वांगीण भाव प्रदान कर देना, ये रास कहलाता है। जैसे अभी क्या है, वे ठाकुर जी हैं, हम जीवात्मा हैं, हम उनको छू नहीं सकते, हम उनके पास जा नहीं सकते, हम उनसे मिल नहीं सकते, ये दूरी है बीच में। लेकिन जिस दिन रास होगा उस दिन क्या होगा, ठाकुर जी सामने आकर के बैठ जाएंगे और बैठ करके कहेंगे तू अपने हाथन से मोह पवा, तू अपनी गोद में मोह सुवा, तू अपने संग मोह डुला। जनाबाई के साथ रास हुआ, नामदेव जी के साथ रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ। हम लोगों के साथ रास नहीं होता, हमारे साथ रस होता है। बस हमारी और ठाकुर जी के बीच में एक दूरी बनी रहती है। और ये कथा, ये भक्ति मार्ग, ये संत जनों के प्रवचन, ये तिलक, ये कंठीमाला, ये क्यों है? ताकि हमारा रस एक दिन रास में परिवर्तित हो, हमें भी वो सुख मिले। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कर्माबाई पिताजी बोल करके गए कि बिना भोग लगाए कुछ पाना नहीं। पिताजी तो केवल इतना बोल के गए। अब कर्मा इतनी भोली, सुबह उठते ही उसको भूख लगती थी। मन में सोचने लगी, पिताजी कह के गए बिना भोग लगाए नहीं पाना है। बिना नहाए धोए ही भोग बना देती है, और बिना नहाए धोए भोग बना करके ठाकुर जी को पधरा देती है। और उसकी खिचड़ी पाने के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ करके आते हैं। कर्मा बाई के साथ रास होता है। ये रास का अनुभव हमें कब होगा? हम रस में ही प्रसन्न हैं, हमको रास की इच्छा सी नहीं होती। हनुमान जी के सामने राम जी रहते हैं, लेकिन रात्रि आते ही हनुमान जी विचलित हो जाते हैं कि पूरी रात कैसे निकालूं मैं बिना राम जी को देखे। ऐसी व्याकुलता जब आती है ना, तब रास होता है। हम कहने का मन तो नहीं, पर मैं कह रहा हूं कल कथा विश्राम हो जाएगी। सुबह है कल कथा 8 बजे से, और कल कथा हो जाने के बाद आपका मन ऐसा हो जाए कि अब हम क्या करें, अब हमारा भुसावल में क्या है। जबकि आप पूरे जीवन यहीं रहे हो, जन्म आपका यहीं हुआ, आपकी बिल्डिंग है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, लेकिन कल के बाद ये लगे कि अब कब आवेगा अगला क्षण, कब कथा होगी। एक बात बता दें, हम फरवरी में फिर से कथा करने आ रहे हैं भुसावल। अब सुनो तो, पूरी बात तो सुनी नहीं। 2028 में 2028 में आएंगे। जैसे शत्रुघ्न जी को विरह हुआ ना, आप विरह में रहना। आप अभी कौन से 2025 चल रही है, पूरा 25, फिर 26, फिर 27, फिर होगी कथा। नहीं 28 की तो फरवरी में। क्या डेट कौन सी दी है हमको, डेट याद नहीं है, हैं? 25 फरवरी से 2028 में। लेकिन कोई बात नहीं, यूं निकल जाएगा समय। लेकिन यूं निकल गया तो समझो रस हुआ, रास नहीं हुआ।